हे फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सपर्ट ओपिनियन। आई एम भावना फ्रॉम उत्तर प्रदेश। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और इस वीडियो से पहले, इस क्लास से पहले हमने 30 क्वेश्चन को डिस्कस किया था। टोटल 60 क्वेश्चन थे। 20 CDP के थे, 20 हिंदी और 20 हमारे EBS के थे। लेकिन जिसमें हमने 20 क्वेश्चन कंप्लीट CDP के डिस्कस किए थे और 10 क्वेश्चन हिंदी के भी डिस्कस कर लिए थे। अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा 5 बजे वाली, तो उसको बैक जाकर आप क्लास को देख सकते हैं। तो हम यहाँ तक डिस्कस कर चुके थे। अब हम बात करेंगे 11 क्वेश्चन हिंदी का, और इसके बाद में 20 क्वेश्चन EVS के होंगे। टोटल 30 क्वेश्चन इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन है, कहते हैं कि इस भीषण प्रतिज्ञा के कारण ही वह देवव्रत से भीष्म बने। इस मिश्र वाक्य में मुख्य क्रिया है। ऑप्शन है कहना, बनना, भीषण, प्रतिज्ञा। आंसर बताएंगे इसका क्या होगा। तो आपने अब तक आंसर इसका सोच लिया होगा क्या होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर फटाफट से आंसर कर डालिए। इसका क्या आंसर होगा। देखिए, जो भी क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आती हूँ वो हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, कहना। कहते हैं इस भीषण प्रतिज्ञा के कारण ही वह देवव्रत से भीष्म बने। तो कहना जो है यहाँ पर मिश्र वाक्य में मुख्य क्रिया का काम कर रहा है। फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरीके के क्वेश्चन रीट में पूछे जाते हैं। अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। इसके अलावा UP टेट, C टेट या सुपर टेट या कोई भी ऐसा एग्जाम जहाँ पर हिंदी पूछी जाएगी, वहाँ ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, कर्ता और कर्ता के विस्तारक को कहा जाता है। ऑप्शन है उद्देश्य कथन, विधेय कथन, नकारात्मक कथन या विधानार्थक कथन। तो इसका आंसर आपको फटाफट से करना है और इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, उद्देश्य कथन। ए जो लोग आंसर किए हैं उनका करेक्ट आंसर होगा। कर्ता और कर्ता के विस्तारक को उद्देश्य कथन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, नेपाल में जब जब विपदा आई भारत ने तब तब उसकी मदद की। यह है वाक्य है। ऑप्शन है सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर कालवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। जिन वाक्यों में कालवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य होता है वहाँ मिश्र वाक्य होता है। ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। नेपाल में जब जब विपदा आई भारत ने तब तब उसकी मदद की। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर है। तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता का सही अर्थ होगा। इसका सही अर्थ क्या है। बुरी आदत का शिकार होना, झूठा दिखावा करना, बहुत गरीब होना, रोब डालना। तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता, इसका अर्थ बताइए। क्लियर इसका अर्थ दिखाई दे रहा है कि तन पे भले ही लगता नहीं हो लेकिन पान कैसा खाना है, अलबत्ता। तो झूठा दिखावा करना, ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट होगा। तो जो लोग सेकंड ऑप्शन को आंसर किए हैं उनका आंसर करेक्ट है। चलिए, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर। भाषा शिक्षण के किस उपागम में छात्र छोटी कक्षाओं से उच्च कक्षाओं की ओर जटिलता के बढ़ते क्रम में सीखता है। ऑप्शन है इकाई उपागम, प्रकरण उपागम, चक्राकार उपागम या सम्मिश्रण उपागम। फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे क्या होगा। जल्दी से आंसर करेंगे क्या होगा। भाषा शिक्षण के चक्राकार उपागम में छात्र छोटी छोटी कक्षाओं से उच्च कक्षाओं की ओर जटिलताओं के क्रम में बढ़ते हुए क्रम में सीखता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा चक्राकार उपागम। चक्राकार उपागम में क्या होता है, छात्र जो होते हैं, विद्यार्थी जो होते हैं, छोटी कक्षाओं से और बड़ी कक्षाओं को जटिलता से जो बढ़ता क्रम होता है, बढ़ते हुए क्रम में पहले कम फिर ज़्यादा, इस तरीके से सीखते जाते हैं। कौन सा उपागम होगा, चक्राकार उपागम। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रवण कौशल को विकसित करने के लिए उपयुक्त प्रणाली है। ऑप्शंस हैं व्याख्या प्रणाली, तुलना प्रणाली, गीत प्रणाली या खेल प्रणाली। आंसर बताएंगे क्या होगा। यदि आप श्रवण कौशल के लिए बच्चों को अच्छा वातावरण देना चाहते हैं, श्रवण कौशल को विकसित करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा। देखिए, तुलना कौशल बिल्कुल नहीं होगा, गीत कौशल भी नहीं होगा, व्याख्या कौशल भी इतना महत्वपूर्ण नहीं है। आप छोटे बच्चों की बात कर रहे हैं तो खेल प्रणाली सबसे ज़्यादा बेहतरीन होती है। इसके लिए नीर, तीर, चिड़िया उड़ जैसे खेलों का आयोजन आप कर सकते हैं। ये उपयोगी होते हैं श्रवण कौशल को विकसित करने के लिए छोटे बच्चों के लिए। तो ऑप्शन डी ज़्यादा बेटर रहेगा। ये पेडागोजी है, यहाँ पर बच्चे को ध्यान में रखकर आपको आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट आंसर करेंगे। गद्य शिक्षण का प्रथम चरण है। ऑप्शन है अनुकरण वाचन, व्यक्तिगत वाचन, आदर्श वाचन, मौन वाचन।
इसका फटाफट आंसर बताएंगे क्या होगा। गद्य शिक्षण का प्रथम चरण है। तो आदर्श वाचन जो है ये गद्य शिक्षण का प्रथम चरण होता है। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। आदर्श वाचन शिक्षक द्वारा किया जाता है, जो शिक्षक करता है वो आदर्श वाचन होता है। तो ये गद्य शिक्षण का पहला चरण माना जाता है आदर्श वाचन। क्वेश्चन नंबर 18, निगमन विधि के बारे में असत्य कथन है। निगमन विधि के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? सॉरी, ऑप्शन है सूक्ष्म से स्थूल, सामान्य से विशिष्ट, ज्ञात से अज्ञात, नियम से उदाहरण। अब बताइए आगमन विधि। आगमन विधि में क्या होता है? निगमन विधि में क्या होता है? नियम से उदाहरण की तरफ चला जाता है। ठीक है, नियम से उदाहरण की तरफ, ठीक, सामान्य से विशिष्ट की तरफ, सूक्ष्म से स्थूल की तरफ, लेकिन ज्ञात से अज्ञात जो है ये निगमन नहीं आगमन विधि का उदाहरण है, इसलिए ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। आप इसको याद कैसे रखेंगे? नी से निगमन और नी से नियम। तो निगमन विधि में नियम बताए जाते हैं पहले, तब उदाहरण दिए जाते हैं, और आगमन में पहले उदाहरण दिए जाते हैं तब नियम दिए जाते हैं। नेक्स्ट है भाषा दक्षता कौशल में कौन सा कौशल ग्राह्य कौशल है? ऑप्शन है श्रवण एवं लेखन कौशल, श्रवण व वाचन कौशल, श्रवण व पठन कौशल, या उपरोक्त सभी। ग्राह्य कौशल आपको बताने हैं। कौशल दो प्रकार के होते हैं, यानी होते तो चार हैं। कौन कौन से? श्रवण, वाचन, पठन और लेखन, लेकिन दो होते हैं ग्राह्य और दो होते हैं उत्पादक कौशल। ठीक है, ग्राह्य कौशल जिनसे हम ग्रहण करते हैं। तो कौन से ऐसे कौशल हैं जिनके द्वारा हम चीज़ों को ग्रहण करते हैं? तो सुनकर और पढ़कर। तो श्रवण और पठन कौशल जो हैं ये ग्राह्य कौशल हैं। इसके अलावा लेखन और वाचन ये दोनों उत्पादक कौशल के नाम से जाने जाते हैं। तो जो लोग थर्ड ऑप्शन को आंसर किए उनका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 20, सूत्र प्रणाली व पुस्तक प्रणाली भाषा शिक्षण की किस विधि के दो भेद हैं? सूक्ष्म प्रणाली और पुस्तक प्रणाली। ये भाषा शिक्षण की विधि के भेद हैं, लेकिन कौन सी विधि के? निगमन विधि, आगमन विधि, प्रश्नोत्तर विधि, या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर बताएंगे क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट निगमन प्रणाली। निगमन प्रणाली जो है इसके ही ये दोनों भेद होते हैं, सूत्र प्रणाली और पुस्तक प्रणाली। अब हमने 20 क्वेश्चन कंप्लीट यहाँ कर लिए हिंदी के। हम बात करेंगे पर्यावरण अध्ययन की। 5 सेकंड का आपके लिए ब्रेक है, पानी पी लीजिए, जो भी करना है वो कीजिए। 5 सेकंड के बाद में हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट से आपको जो भी पानी वानी पीना है आप पी सकते हैं। तो लगभग 5 सेकंड हो चुके हैं। क्वेश्चन है दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के दक्कन लावा पठार क्षेत्र में भैंस रोहड़गढ़ से लेकर बिजौलिया तक का पठारी भाग कहलाता है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के दक्कन लावा पठार क्षेत्र में भैंस रोहड़गढ़ से लेकर बिजौलिया तक का पठारी भाग कहलाता है। ऑप्शन है अरावली, विंध्याचल, काला पठार, या ऊपर माल। इसका आंसर बताएंगे क्या होगा। तो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान जो है, दक्षिण पूर्वी जो राजस्थान है, ठीक, यहाँ से ये दक्षिण पूर्वी जो राजस्थान है इसके दक्कन लावा पठार क्षेत्र में भैंस रोहड़गढ़ से लेकर बिजौलिया तक का पठारी भाग जो है ये ऊपर माल कहलाता है। ऑप्शन डी करेक्ट है। ऊपर माल मेवाड़ राज्य का प्रसिद्ध ठिकाना रहता है, ठीक है, रहा है अब तक का, और ये राज्य कृषक आंदोलन, मंदाकिनी मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर और बिजौलिया शिलालेख के लिए भी जाना जाता है। तो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा ये ऊपर माल एरिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, माही बेसन में प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा के मध्य 56 नदी नालों का प्रवाहन क्षेत्र कहलाता है। ऑप्शंस हैं 76 का मैदान, 56 का मैदान, 86 का मैदान, या 56 का मैदान। इसका आंसर बताएंगे क्या होगा। माही बेसन में प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा के मध्य 56 नदी नालों का प्रवाहन क्षेत्र क्या कहलाता है? 56 का मैदान। तो ऑप्शन सेकंड जो लोग आंसर किए हैं उनका करेक्ट हुआ। नेक्स्ट, कृष्ण मृग किस अभयारण्य में देखे जाते हैं? ऑप्शंस हैं रामगढ़, विषधारी, या सज्जनगढ़, या ताल छापर, या माउंट आबू। कृष्ण मृग हिरण किस अभयारण्य में देखे जाते हैं? कृष्ण मृग कहाँ देखे जाते हैं? ताल छापर में। तो ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा, ताल छापर में देखे जाते हैं। ताल छापर कहाँ पर है? चुरू जिले में है। कहाँ है? चुरू जिले में है ताल छापर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, राजस्थान के किस जिले में सहरिया जनजाति केंद्रित है? ऑप्शन है सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़, या फिर बारा। इसका आंसर बताएंगे क्या होगा।
राजस्थान के बारां जिले में, कौन से जिले में? बारां जिले में सहरिया जनजाति केंद्रित है, सहरिया जनजाति पाई जाती है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन डी। जो लोग आंसर किए हैं उनका करेक्ट है। बारां जिले के शाहाबाद और किशनगंज उपखंड में सर्वाधिक सहरिया लोग रहते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, राजस्थान की तांबे की खान है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रीट वालों के लिए। राजस्थान की तांबे की खान है खेतड़ी, जोधपुर, जयपुर या अजमेर? कहाँ पर है जल्दी से बताएंगे। राजस्थान की तांबे की खान जो है ये कहाँ पर है? ये होती है खेतड़ी में। कहाँ पर है ये? खेतड़ी में। झुंझुनू जिले के खेतड़ी सिंघाना खाने राजस्थान के तांबे की प्रसिद्ध खानों के लिए जाने जाते हैं। क्या? खेतड़ी। ये कहाँ पर है? झुंझुनू जिले। कहाँ पर? झुंझुनू जिले में है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के भूभाग का कितना क्षेत्र रेगिस्तानी है? 1/4, 2/3, 1/3 या 1/2? फटाफट आंसर करेंगे। राजस्थान के भूभाग का कितना क्षेत्र रेगिस्तानी है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, 2/3। 2/3 भाग जो है राजस्थान का ये कैसा है? रेगिस्तानी क्षेत्र है। ठीक है, पश्चिमी राजस्थान का अधिकांश भाग रेगिस्तानी है और ये राज्य के कुल 60% से अधिक होता है। कितने? 60% से अधिक होता है। 60% से भी ज़्यादा है राजस्थान के भूभाग का क्षेत्रफल, रेगिस्तानी जो एरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं टीकाराम पालीवाल, हीरालाल शास्त्री, जयनारायण व्यास या बरकतुल्ला खां? जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या है। प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन है? इसका करेक्ट आंसर होगा टीकाराम पालीवाल। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल हैं। टीकाराम पालीवाल को 1952 में गठित प्रथम विधानसभा में मुख्यमंत्री निर्वाचित किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन फर्स्ट रहा। अगला क्वेश्चन, अरावली पर्वतमाला विश्व के किस प्राचीनतम भूभाग के अंग हैं? ऑप्शन है अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, अल्पस पर्वत या इनमें से कोई नहीं? फटाफट आंसर करेंगे। अरावती पर्वतमाला है वो विश्व के गोंडवाना लैंड के प्राचीनतम भूभाग का ही एक अंग है। तो सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट होता है। गोंडवाना लैंड विश्व के प्राचीनतम भूभाग हैं और ये देश की प्राचीनतम पर्वतमालाओं में से एक है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ये जो गुजरात के खेड़ ब्रह्म तक के कर्णाधार तक फैले हुए हैं ये। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोंडवाना लैंड विश्व के प्राचीनतम भूभागों में से कोई एक है। ठीक, अगला क्वेश्चन, राजस्थान में निम्न में से किस स्थान पर शिक्षा निदेशालय का कार्यालय स्थापित है? ऑप्शन है जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर। कहाँ पर है जल्दी से बताएंगे शिक्षा निदेशालय का कार्यालय? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, बीकानेर। कहाँ पर? बीकानेर में है राजस्थान शिक्षा निदेशालय का कार्यालय। अगला क्वेश्चन, सुधा माता का मंदिर स्थित है कहाँ पर स्थित है? बाड़मेर में, जालौर में, जयपुर में या सीकर में? फटाफट आंसर बताएंगे क्या होगा। सुधा माता का मंदिर, तो ये कहाँ है? जालौर में है। ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। जालौर जिले में सुंडा पर्वत पर चामुंडा माता का भव्य मंदिर है जिसे कि मुंडा माता मंदिर के नाम से भी जानते हैं। राजस्थान का प्रथम रोपवे यहाँ पर स्थापित है। राजस्थान का पहला जो रोपवे है ये कहाँ पर स्थापित है? यहीं पर स्थापित है, जालौर में। ठीक है, याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन, हिनशांग के काल में पश्चिमी मरुस्थली भाग को किस नाम से जाना जाता था? जो पश्चिमी मरुस्थली भाग है इसको किस नाम से जाना जाता था? किसके टाइम में? हिनशांग के टाइम में। थार, खोगरापार, गुर्जर प्रदेश या राजपूताना? फटाफट से इसका आंसर करेंगे क्या होगा, किस नाम से इसको जाना जाता था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा खोगरापार। ऑप्शन सेकंड जो लोग आंसर किए हैं उनका करेक्ट है। हिनशांग हर्षवर्धन के समय में भारत आया था और यात्रियों का राजकुमार इसको कहा जाता है हिनशांग को, और ये राजस्थान के भीनमाल में आया था। सबसे पहले कहाँ आया था? राजस्थान के भीनमाल में। ठीक है, याद रखना है। राजस्थान का सर्वाधिक शुष्क स्थान है कौन सा है? आंकलगांव, पोखरन या फिर फलौदी या चौहटन? फटाफट से आंसर बताएंगे क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, फलौदी जो लोग आंसर किए हैं सही है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या जो 15 है यहाँ पर ये स्थित है। फलौदी कस्बा जोधपुर जिले के अंतर्गत आता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस विद्वान का मानना है कि गुणवत्ता के प्रति चिंता के सुविज्ञ दृष्टिकोण का विकास करना ही पर्यावरण अध्ययन है? ऑप्शन है स्वान, स्किनर, वॉटसन या जुंग। किसने ये बात कही? किस विद्वान ने ये बात कही कि गुणवत्ता के प्रति चिंता के सुविज्ञ दृष्टिकोण का विकास करना ही पर्यावरण है? पर्यावरण की ये परिभाषा दी है स्वान ने। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, प्राकृतिक पर्यावरण के निम्न में से किस भाग में केवल जीवों का अध्ययन किया जाता है? स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल या जीव मंडल? सिर्फ जीवों का जहाँ अध्ययन किया जाता है उसको हम कहेंगे जीव मंडल। क्लियर दिखाई दे रहा है? ऑप्शन फोर्थ जो लोग आंसर किए हैं
उनका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, रोगी के तनिक से आघात के फलस्वरूप अत्यधिक रक्तस्राव हो सकता है, किसमें? हीमोफीलिया रोग में, अल्प रक्तदाब में, एनीमिया में या धमनी रक्तस्राव में? आंसर बताएंगे इसका क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, हीमोफीलिया। रोगी के थोड़े से भी आघात लगने के वजह से बहुत ज़्यादा ब्लड बहने लगता है हीमोफीलिया रोग में, तो ऑप्शन यहाँ पर फर्स्ट करेक्ट होगा। ठीक है, हीमोफीलिया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन हाउस गैसों के दुष्परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है, क्या उत्पन्न होता है? भूमंडलीय ताप वृद्धि, वनों का विनाश, भारी वर्षा होना, उपर्युक्त सभी। फटाफट से इसका आंसर बताएंगे क्या होगा। ग्रीन हाउस गैसों के दुष्परिणाम से क्या होता है? तो इससे होता है भूमंडलीय ताप में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 17 है, परमाणु सिद्धांत के जनक हैं कौन है? डाल्टन है, चार्ल्स बेबेज हैं, ग्राहम बेल हैं या फ्लेमिंग है? तो कौन है, जल्दी से बताएंगे। परमाणु सिद्धांत के जनक, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, डाल्टन। ठीक है, परमाणु सिद्धांत के जनक कौन है? डाल्टन है, जॉन डाल्टन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, दही में पाया जाने वाला अम्ल है साइट्रिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल या फिर एसिटिक अम्ल? फटाफट बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। आंख बंद करके आपको लगा देना है। अगला क्वेश्चन, पीतल मिश्रण है, पीतल किसका मिश्रण है? लोहे और तांबे का, तांबा और जस्ता का, तांबा व सोने का या इनमें से कोई नहीं? तो पीतल किसका मिश्रण है, पता होगा आपको, आंसर कीजिए फटाफट से। तांबा और जस्ता का, ऑप्शन बी जो आंसर किए हैं, तांबा जस्ता जो लोग आंसर किए हैं, सेकंड ऑप्शन जो लोग आंसर किए हैं उनका करेक्ट है। पीतल में 60% तांबा और 40% जस्ता मिला होता है। ठीक है, तब बनता है पीतल। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, अन्वेषण विधि के सिद्धांत हैं। ऑप्शन है करके सीखना, मनोवैज्ञानिक व वैज्ञानिक दृष्टिकोण, क्रियाशीलता या उक्त सभी। बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अन्वेषण विधि के सिद्धांत हैं या अन्वेषण विधि में कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान दिया जाता है, तो ये तीनों ही बातें सही हैं, उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स 20 क्वेश्चन हुए ईवीएस के और 10 क्वेश्चन हिंदी के थे। टोटल 30 क्वेश्चन को आज हमने डिस्कस किया। आउट ऑफ 30 आपका स्कोर कितना रहा ये बता दीजिए, और ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे ज़रूर बताएं। थोड़ा सा स्पीड फास्ट थी क्योंकि टाइम ओवर हो चुका था। तो चलिए मिलेंगे हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। आप अपना ख्याल रखें, टेक केयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें। ठीक है, चैनल पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पर क्लिक करके रख लीजिए। टेक केयर।